नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। जो आपके पहला पॉइंट दे रखा है तो वो है आपके जो पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव निर्मित जो कचरा है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके कि फ्रांस के सुरक्षा बलों को अलकायदा के खिलाफ जो उत्तरी अफ्रीका में सफलता मिली है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपके तीसरा जो पॉइंट है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा बाड़मेर के ग्रिल क्षेत्र में शार्क मछली के जो दांतों के जीवाश्म जो खोजे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है नैनीताल। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसको हम शॉर्ट रूप में बोले एरीज, तो एरीज और इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इन दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है, यानी कि इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत पृथ्वी की निचली कक्षा में 25 से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काट रहे मानव निर्मित अंतरिक्ष मलबे की इन दोनों संगठनों के द्वारा मिलकर ट्रैकिंग की जाएगी। और क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 6,000 टन मलबा है, जो कि मानव निर्मित जो मलबा जिसे हम बोलें, ये 6,000 टन है। और अब तक विभिन्न देशों के द्वारा, यहाँ पर मैंने जो मानव निर्मित जो बोला है वो इसलिए बोला है कि मानव के द्वारा जो उपग्रह है लॉन्च किए गए हैं, तो उनका जो यानी कि बेकार जो हो चुके हैं उपग्रह, उनका जो कचरा वो मानव निर्मित कचरा। तो अब तक जो है विभिन्न देशों के द्वारा 23,000 से अधिक उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं और इनमें से 5% ही ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशनल मतलब कार्यरत हैं और बाकी मलबा बन चुके हैं। और ये मलबा ऑपरेशनल उपग्रहों के लिए एक बड़ा खतरा है। और इसरो अभी तक अंतरिक्ष मलबे की ट्रैकिंग के लिए उत्तरी अमेरिका एरोस्पेस रक्षा कमान पर निर्भर था, जो इस मलबे पर नजर रखने वाली संस्था है। और अब इसरो ने ऑपरेशनल उपग्रहों के अंतरिक्ष मलबे के नजदीक जाने तथा टकराने से बचाने के लिए अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूक तथा प्रबंधन निदेशालय स्थापित किया है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसरो ने ऑपरेशनल उपग्रहों के अंतरिक्ष मलबे के नजदीक जाने और टकराने से बचाने के लिए अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूक एवं प्रबंधन निदेशालय स्थापित किया है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान मिलकर ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे, जिससे पृथ्वी की निकट कक्षा में चक्कर काट रहे अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक किया जा सके। तो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके, जिसमें अभी मैंने जो आपको बताया कि ये दोनों यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ये दोनों मिलकर ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन सुविधा केंद्र स्थापित करेंगे, जिससे पृथ्वी की निकट कक्षा में चक्कर काट रहे अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक किया जा सके। विद्यार्थियों, इसमें जो अतिरिक्त क्वेश्चन बनते हैं उन सबको आपको याद रखना है। जैसा एक तो मैंने अभी आपको जो बताया कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन सुविधा केंद्र, इसके बारे में बताया, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि इसरो ने अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूक एवं प्रबंधन निदेशालय स्थापित किया है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी तक इसरो जिस संस्था पर निर्भर था ट्रैकिंग के लिए, वो आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका एरोस्पेस रक्षा कमान, तो ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा आपको ये जो क्वेश्चन है ये तो खैर याद रखना ही है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर है? नैनीताल। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो राइट आंसर है जर्मनी। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिकी सैनिक कई देशों में तैनात हैं, जिसमें से हम देखें सीरिया में भी हैं, इसी तरह से हम देखें अफगानिस्तान में है, इराक में है, तो कई जगह पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो यहाँ जर्मनी में भी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी में अपने सैनिकों की तैनाती करता रहा है और वर्तमान में जर्मनी में 34,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वहाँ से 9,500 सैनिकों को वापस बुला लेने का फैसला किया है। इसलिए अब वहाँ पर सैनिकों की संख्या यानी अमेरिकी सैनिकों की संख्या 25,000 रह जाएगी। तो विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रांस की सुरक्षा बलों ने अल-कायदा के उत्तरी अफ्रीकी कमांडर अब्देल मलेक द्रोकदेल को किस देश में मार गिराने में यानी मारने में सफलता प्राप्त की है? तो राइट आंसर है माली। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप का देश है माली और इसमें जो मैंने ऑप्शन में लिख रखे हैं ये सभी ये अफ्रीकी देश हैं और जिसमें ये सेनेगल, मॉरिटानिया, बुर्किना फासो ये सब अफ्रीकी देश हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन दिया है कि ये एक बड़ी सफलता है फ्रांस के लिए अल-कायदा के खिलाफ। तो विद्यार्थियों, मैं इसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी दूं। यहाँ पर फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ले, उन्होंने आतंकवादी संगठन अल-कायदा के उत्तरी अफ्रीकी कमांडर अब्देल मलेक द्रोकदेल के मारे जाने की जो है यानी कि फ्रांस के सुरक्षा बलों के हाथों उत्तरी माली में मारे जाने की घोषणा की है। यानी कि माली जो देश है उसका उत्तरी जो भाग है वहाँ पर इसके जो है इस आतंकवादी के मारे जाने की घोषणा की है। न केवल ये आतंकवादी यानी कि उत्तरी अफ्रीकी कमांडर अल-कायदा का उत्तरी अफ्रीकी कमांडर अब्देल ये मारा गया, बल्कि इसके कई साथी भी इस घटना में मारे गए यानी कि फ्रांस के सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए हैं। और विद्यार्थियों, एक और बात मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि यहाँ ये साहिल क्षेत्र में जिहादियों के साथ लंबी लड़ाई में इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मैंने बोला आपको कि साहिल क्षेत्र में जिहादियों के साथ लंबी लड़ाई में इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं ये साहेल क्षेत्र क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपके अतिरिक्त। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो साहेल क्षेत्र है इसके बारे में बताऊं आपको। ये साहेल अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैला एक क्षेत्र है जो सहारा मरुस्थल को दक्षिण के घास के मैदानों से अलग करता है। विद्यार्थियों, आपको मालूम है सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है और यहाँ अफ्रीका के लगभग मध्य भाग में जो है जिसमें दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो ये जो देश हैं इनमें घास के मैदान फैले हुए हैं। दक्षिण सूडान और उसका एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है मध्य अफ्रीका गणराज्य। तो यहाँ पर घास के मैदान फैले हुए हैं और आप जानते हो दक्षिण सूडान में जो ये घास के मैदान फैले हुए हैं इनको यहाँ पर सवाना बोलते हैं और जो मध्य अफ्रीका गणराज्य है यहाँ पर घास के मैदान जो फैले हुए हैं उनको जो है पार्कलैंड के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि सहारा मरुस्थल और इन घास के मैदानों के बीच की जो बेल्ट है, पट्टी जिसको बोलें या बेल्ट बोलें, इसी बेल्ट को साहेल क्षेत्र बोलते हैं। और इस साहेल क्षेत्र में जो देश आते हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। उनके नाम हैं सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और इरिट्रिया। ये देश इस साहिल क्षेत्र में आते हैं। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है अभी जो मैंने बोला है कि साहिल क्षेत्र में देश का नाम जो नाम बताए उनमें से एक नाम मैंने बोला है सूडान। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है सूडान अलग है देश और दक्षिण सूडान एक अलग देश है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण सूडान में जो घास के मैदान हैं उनको जो है सवाना बोलते हैं। तो यहाँ पर
तो दक्षिण सूडान जिसकी राजधानी तो जूबा है और सूडान जिसकी राजधानी खार्तूम है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये साहिल क्षेत्र क्या है और इसमें कौन कौन से देश आते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं बताऊँ आपको इसमें कि यहाँ पर मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर और चाड, इन 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बना रखा है जिसको बोलते हैं G5 साहेल क्षेत्र। G5 साहेल क्षेत्र इन 5 ने मिलकर बना रखा है और यानी कि साहेल क्षेत्र के इन 5 देशों ने मिलकर ये संगठन बनाया है, इसलिए इसका नाम ही G5 साहेल क्षेत्र है। और साहेल क्षेत्र के इन देशों ने यानी इन 5 देशों ने यानी जिसको हम बोले साहेल समूह या G5 साहेल समूह, तो इन जो है देशों ने फ्रांस के साथ मिलकर साहेल क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई के लिए जनवरी 2020 में एक नई योजना शुरू की थी। और इस नई योजना के तहत ये अलकायदा के उत्तरी अफ्रीकी कमांडर अब्देल मलेक द्रौकदेल की मारा जाना एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। तो विद्यार्थियों, आपको जो मैंने अतिरिक्त जो है इसमें जानकारी दी है वो आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है G5 साहिल समूह क्या है, ये इसके अलावा एक आपको याद रखना है साहिल क्षेत्र क्या है, दूसरा याद रखना है आपको इसमें कि साहिल क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है तो खैर याद रखना है ही आपको। तो विद्यार्थियों, हालांकि इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको डीपली बताया है, परंतु कई बार ऐसे डीपली क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एसएससी लेवल के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन डीपली ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें आपको ये जानकारी डिटेल्स में बता दी है। तो आप जो है अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी वेद मारवाह का 6 जून को निधन हो गया। वे कितने राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, यानी कि कितने राज्यों के राज्यपाल के पद पर रहे हैं? तो राइट आंसर है 3 राज्यों के राज्यपाल वो रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए वेद मारवाह दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर भी रहे थे और दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वो जो है मिजोरम, मणिपुर और झारखंड के राज्यपाल रहे थे। यानी कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद वो जो है इन 3 राज्यों के मैं नाम वापस रिपीट कर देता हूँ, मिजोरम, मणिपुर और झारखंड, इन 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं वो। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग ने बाड़मेर के गिरिल माइंस में शार्क मछलियों के दांत के जीवाश्म खोजे हैं? तो राइट आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये गिरिल माइंस जो है वो बाड़मेर जिले में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको बताऊं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर GVR प्रसाद और प्रियदर्शनी राजकुमारी ने ये जीवाश्म खोजे हैं और गिरिल माइन क्षेत्र में 58 से 65 मिलियन वर्ष पुराने पौधों के जीवाश्म भी मिले हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं बताऊं आपको कि इस जो है खोज से पहले की अगर बात करें तो इससे पहले JNVU के भूविज्ञान विभाग को यहाँ डेल्टा होने के प्रमाण भी मिले थे और बाड़मेर के पोंगली, गिरेल, काकरूडी और बोथिया गांव में 58 मिलियन वर्ष पहले बंगाल के सुंदरवन जैसा डेल्टा की जो है प्रमाण मिले हैं वहां पर। और यहाँ पर एक और बात बताऊं आपको कि इसी क्षेत्र में यानी कि इस बाड़मेर के क्षेत्र में जो है यहाँ पर पहले आदिकालीन छोटी मछली, व्हेल, मगरमच्छ के दांत और कछुए की हड्डियों के जीवाश्म भी मिल चुके हैं। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने जो अतिरिक्त जानकारी दी है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर शार्क मछली की जो दांत के जीवाश्म मिले हैं, ये तो खैर आपको याद रखना ही है। और इससे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर ये सुंदरवन के डेल्टा जैसा डेल्टा होने का भी यहाँ पर प्रमाण मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और जो अन्य जो जीवों की जो है यहाँ पर जीवाश्म मिले हैं वो भी मैंने आपको बताया, जैसे मछली है, व्हेल है, मगरमच्छ के दांत हैं, कछुए की हड्डियाँ हैं, ये मिले हैं यहाँ पर पहले, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसे औपचारिक रूप से
डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है? तो राइट आंसर है जो बाइडेन। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बाइडेन बराक ओबामा के समय, यानी कि बराक ओबामा जब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय ये जो बाइडेन जो है उपराष्ट्रपति थे उस समय। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में दो है मुख्य रूप से पार्टियां, एक रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रत्याशी बने हैं वो तो जो बाइडेन, और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें निजी क्षेत्र के किस बैंक ने अपने 4 ऋण खातों में 285 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को दी है? तो राइट आंसर है कर्नाटक बैंक। तो विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है कि ये निजी क्षेत्र का बैंक है। वैसे मैंने जो ऑप्शन में आपके ये लिखे हैं नाम जो है अन्य बैंकों के, ये भी सब निजी बैंक हैं, निजी क्षेत्र के बैंक हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें हिंदुजा बंधुओं ने इंडसइंड बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में आवेदन किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। हिंदुजा बंधुओं की इंडसइंड बैंक में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? तो राइट आंसर है 15%। तो विद्यार्थियों, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ही ये आवेदन किया था। इसके बारे में आपको बताऊं, आपको ये इंडसइंड बैंक के संस्थापक श्रीचंद हिंदुजा और गोपीचंद हिंदुजा हैं। मैं वापस नाम रिपीट करता हूं इनके। इंडसइंड बैंक के संस्थापक श्रीचंद हिंदुजा और गोपीचंद हिंदुजा हैं। तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 15% से बढ़ाकर 26% करने के लिए आवेदन किया था, परंतु इनका आवेदन जो है आरबीआई ने खारिज कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि इस इंडसइंड बैंक के संस्थापक कौन है और इनकी कितनी हिस्सेदारी है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसमें कोल इंडिया की इकाई वेस्टर्न कोलफील्ड्स ने 2026-27 तक कितने टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर है 10 करोड़ टन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसमें लद्दाख की पूर्वी सीमा पर 1 महीने से जारी सैन्य तनाव को समाप्त करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की बैठक कहां पर हुई है? तो राइट आंसर है चुशूल। विद्यार्थियों, ये चुशूल जो नाम है, ये जो क्षेत्र है, सॉरी ये जो स्थान है चुशूल, ये लद्दाख में भारत चीन की सीमा पर जो है, चीन के क्षेत्र में है। भारत चीन की सीमा के निकट चीन के क्षेत्र में है ये चुशूल, जहां पर भारत और चीन दोनों के सैन्य कमांडरों की बैठक हुई है। विद्यार्थियों, आपको मालूम है यहाँ पर अभी लगभग 1 महीने से दोनों के बीच जो है सैन्य तनाव चल रहा है। और आपको पता है जो है चीन ने भारत के सीमा क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है, और इसीलिए उनको जो वापस वहां से हटाने के लिए ही जो ये प्रयास चल रहे हैं, ताकि जो है मामला शांति से सुलझ जाए। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।